हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडिंग पेजेस के बारे में। एक्चुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लैंडिंग पेज का एक प्रैक्टिस सेशन बना दो, तो मैंने सोचा बना देते हैं। तो आई थॉट लाइक एक प्रैक्टिस सेशन, जैसे मैंने एक ना लैंडिंग पेज अभी अभी बनाया जस्ट, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, प्लस कैसे हम कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं इसमें, वो सब बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हमारे पास अभी तक लोगो नहीं है, तो मैंने इसका लोगो अभी बिल्कुल डमी रखा हुआ है, प्लस सारे लेयर्स को मैंने लॉक कर दिया था। लेट मी जस्ट अनलॉक। ओके, तो हमारे पास इसका लोगो नहीं है, और इस प्लेटफॉर्म का अभी तक नेम भी नहीं है कोई भी। तो ये बेसिकली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है, तो उसके लिए एक मार्केटिंग पेज यानी कि लैंडिंग पेज चाहिए। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है। फॉर एग्जांपल इसमें अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही बना के देना था मुझे, लाइक ये फर्स्ट ड्राफ्ट है बिल्कुल। इसके बाद इसमें जो भी चेंजेस आएंगे या इसमें जो कुछ भी लाइक क्लाइंट की तरफ से कंटेंट आएगा या उसको कोई और एक्स्ट्रा सेक्शंस ऐड करवाने हैं या फिर कुछ रिमूव करवाना है, तो वो सब लाइक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे चेंज हो जाएगा, राइट। तो आई थॉट, तो मैं इसके पीछे का आपको थॉट प्रोसेस समझाता हूँ पहले। सबसे पहले तो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल ये था कुछ एविएटर गेम की तरह। इतना सा आइडिया तो दिया ही है क्लाइंट ने कि एविएटर गेम की तरह कुछ एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा इनके पास, या एक दो गेम्स होंगी जिनके ऊपर बैटिंग वगैरह शायद कुछ हो सकती है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए हैं जो कि एविएटर गेम के ही हैं। ठीक है, तो अब इसके जैसी लुक लाने के लिए फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें ना लोग इन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या ऐसी एक थीम बनेगी इस गेम की जो कि डार्क में ही जाएगी बेसिकली। ठीक है, उसके साथ इनके जो ब्राइट कलर्स यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो एविएटर में भी वो एक ऑरेंज और इधर राइट साइड में ग्रीन यूज़ किया हुआ है, एंड देन येलो, मतलब कुछ ऐसे डार्क से कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ब्राइट से कलर को यूज़ करना है ना, और बड़े बड़े बटन्स रखना ताकि ये सब कुछ मोबाइल फ्रेंडली भी रहे। मोस्टली लोग मोबाइल पे ही गेम्स वगैरह सारा कुछ है ना, जो ऐसी वाली गेम्स होती हैं तो मोबाइल पे ही प्ले करते हैं, तो इसलिए तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन का है, और मैंने इसके साथ में कुछ ग्रेडियंट वाला, मैंने एक्चुअली दो ग्रेडियंट बनाए इसके लिए। फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट 1 एंड देन ग्रेडियंट 2। ठीक है, तो ग्रेडियंट 2 मैंने यहाँ पे कैप्शंस के लिए रखा है। फॉर एग्जांपल माय गेमिंग प्लेटफॉर्म कैप्शन। ठीक है, तो मैंने इसमें ग्रेडियंट ऐड कर दिया है टेक्स्ट में। अब ग्रेडियंट अगर आपको पता है कैसे बनता है तो दैट्स नाइस, नहीं पता है तो आई कैन डेफिनेटली शो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ़्ट साइड में एक यहाँ पे आपने जब भी फील्ड में जाते हो आप, ठीक है, तो कलर सॉलिड की जगह पे आपने ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया, एंड देन लेफ़्ट में आपने जो भी कलर रखना है, राइट में जो भी कलर रखना है, 0 to 100% का मैंने सिर्फ दो कलर का कॉम्बिनेशन का एक ग्रेडियंट बनाया। आप मल्टीपल का भी बना सकते हो, जो भी आपके डिज़ाइन को सूट करे। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँ एंड देन यहाँ फिल पे आए, ग्रेडियंट में गए, अब यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, राइट। तो लेफ़्ट वाले में आपको कौन सा कलर चाहिए यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस वन ऑन द लेफ़्ट, एंड देन राइट हैंड साइड हमारे पास मैं कुछ है ही बस बना देते हैं एक। ठीक है, तो मिडल में आई डोंट थिंक मिडल में ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है ये हो गया। और इस तरह से आपने एक ग्रेडियंट बना लिया है ना, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स वगैरह बना सकते हो। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा डिटेल सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मतलब हम जो डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे टॉप पे मैंने रखा है इसमें टॉप बार। ठीक है, ये हमारे पास टॉप बार है दैट सेज प्रमोशनल मैसेज गोज हियर, साथ में एक आइकन लगा दिया है। ठीक है, आइकॉनिफाई से यहाँ पे प्लगइन्स में गए आइकॉनिफाई, और जो भी आप यहाँ पे सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्च लिखा तो इन्हीं में से मैंने एक आइकन यूज़ कर लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, देन उसमें ग्रेडियंट फिल कर दिया। या फिर आप नॉर्मल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये हमारा टॉप बार हो गया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन रख दिया है हमारे हेडर के लिए। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड में हमारे पास लोगो है, एंड देन राइट साइड में हमारे पास है बटन विच इज़ साइन इन एंड देन रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर का पार्ट। और मैंने इसका कंटेनर क्या रखा है हेडर के लिए, ठीक है, विच इज़ 1170 आई थिंक। लेट मी जस्ट शो यू।
तो हमारा जो हेडर का कंटेनर है दैट इज़ 1170, राइट, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप के कंटेनर का जो साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ है, तो वो हमने यहाँ पे रख लिया है। तो 1170 मैंने यहाँ पे साइज़ रख लिया एंड देन बीच में गैप हो गया, ठीक है। और उसके बाद बैनर हमारा फुल विथ है, एज यू कैन सी ये बैनर फुल विथ में रखा हुआ है मैंने। तो किसी भी साइज़ का डिज़ाइन बने तो बैनर फुल विथ ही जाएगा, ठीक है, चाहे ये आप मैक पे या उसके बड़ी स्क्रीन पे या फिर जित मर्जी स्क्रीन पे आप यूज़ कर रहे हो, हमेशा फुल विथ जाएगा, ठीक है। और मैंने जस्ट तो इसका आउटर एरिया रखा है, मतलब पूरे कैनवस का, दैट इज़ 1440, ठीक है। तो क्योंकि लाइक हमारा जो कंटेनर है दैट इज़ 1170, तो उसके बाद का एरिया जितना भी होगा, जो भी कलर्स होंगे वो सारे फुल विथ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके अंदर अंदर लाइक हमारा 1170 के अंदर हमारा डिज़ाइन रहेगा यहाँ पे पूरा, बाकी सारा सिर्फ कलर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक बैनर सेक्शन, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे फ्लोट किए हैं। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड में ये बैटरी आइकन, देन राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे कॉइन इमेज है, ठीक है, जो भी पॉइंट्स वगैरह, एंड देन गेमिंग का जो रिमोट हो गया वो डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया बैनर के लिए। तो मोबाइल फ़र्स्ट अप्रोच चाहिए थी क्लाइंट को, कि मतलब जो भी हम बनाएं वो मोबाइल फ़र्स्ट होना चाहिए, कि लाइक डेवलपर जब भी इसको डेवलप करने लगेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने क्या सोचा कि मैं इसको मोबाइल फ्रेंडली ही बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब अगर वो छोटा भी करेगा इसको तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि ये फुल विथ रहेगा हमारा जो बैनर है, ठीक है। और ये सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी अपने आप आराम से। एंड देन यहाँ पे उसको हेडर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रमोशनल बैनर में ऊपर जो हमारे पास टॉप बार है उसमें तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन बैकग्राउंड में मेरे पास यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है, जेपीजी आइकन शो, ठीक है। ये वाली जेपीजी है जिसकी मैंने ओपेसिटी थोड़ा प्ले किया है ओपेसिटी के साथ। अदरवाइज़ अगर मैं आपको 100% करके दिखाऊं तो ये इस तरह से थी कुछ ब्लैक कलर में, ठीक है। तो मैंने इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज करके और यहाँ पे मर्ज कर दिया है बैकग्राउंड के अंदर, सो दैट इट कैन एक्चुअली लुक अ बिट नाइस, कि वो ब्लेंड हो जाए इसमें। तो हमारा जो ब्लेंड मोड था वो पास थ्रू है। एंड देन इसकी जो ओपेसिटी है वो इस तरह से है कुछ, ठीक है, 58, 20 एंड देन 100। तो ये हमारा हो गया बैनर का पार्ट, ठीक है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने रखा है बैनर के साइज़ के लिए, और फ़ॉन्ट मैंने इंटर रखा है बिकॉज लाइक दिस इज़ नॉट अ हाई पेइंग क्लाइंट। और असल में क्या है कि ये मतलब बहुत क्विक बनाना था लैंडिंग पेज, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता था मैंने उतनी जल्दी इसको बना दिया है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया या कुछ भी, सिर्फ एक दिन के अंदर जो भी 3-4 घंटे जो भी जैसे भी लगाने थे वो लगा के बना दिया इसको, ठीक है। एंड देन मतलब जो भी उसका रिसर्च या R&D पार्ट था उसमें, ठीक है। तो उसके बाद लाइक इसमें हमने इंटर फॉन्ट यूज़ किया है जो कि डिफ़ॉल्ट है हमारे पास यहाँ पे फिग्मा में। तो मैंने 48 पिक्सल इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो रखा है। एंड देन हमारा यहाँ पे सब टाइटल मतलब इसके नीचे का जो साइज़ हो गया 28 पिक्सल्स, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक लेआउट आ गया जिसमें हमने पैरेलल ब्लॉक्स दिखाए हैं लेफ़्ट एंड राइट। तो ये इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है। एंड देन सेकंड इमेज आ गई। तो ये ब्लॉक सिर्फ इतना है, उसके अंदर की इमेज है, राइट। तो यहाँ पे हमने टाइटल दिखा दिया एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा दी थोड़ी सी जो भी उसके बारे में है। और ये क्लिकेबल होंगे, इनके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो इट कैन बी टेकन टू द न्यू पेज, और इसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा या फिर गेम पेज ओपन हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे हमने ग्रेडियंट यूज़ किया है इस सेक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मर्ज करने के लिए, अदरवाइज़ वो ब्लैक हो रहा था या उसकी एक लाइन सी दिख रही थी, दैट आई डेंट वांट टू शो इन द लैंडिंग पेज, ठीक है। उससे बड़ी लुक ख़राब हो रही थी। तो मैंने क्या किया, 3 यहाँ पे 3 का कॉम्बो रखा है कि लेफ़्ट में डार्क, बॉटम में टॉप में डार्क, बॉटम में डार्क, और सेंटर में मैंने थोड़ा लाइट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। एंड देन एक मैंने सेक्शन बनाया एडवर्टीज़मेंट के लिए, लाइक कोई भी एडवर्टीज़मेंट वगैरह दिखानी हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड, और यहाँ पे इमेज आ जाएगी, कभी भी कोई भी एडवर्टीज़मेंट आएगी तो इस तरह से यहाँ पे पूरा रिप्लेस हो जाएगा ये ब्लॉक, ठीक है। तो ये मैंने एडवर्टीज़मेंट के लिए बना दिया। एंड देन हमारे पास आ गया न्यूज़, लाइक रीड अवर न्यूज़ वगैरह सेक्शन का, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 ब्लॉक दिखा दिए हैं न्यूज़ के लिए, जो भी अपडेट्स वगैरह या न्यूज़ वगैरह हैं ब्लॉग्स की। और
उसके बाद इसको लाइक 3 में डिवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स के गैप के साथ जो भी हमारी गटर स्पेस रखी है, ठीक है। फॉन्ट साइजेस कंसिस्टेंट हैं, कलर्स कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। और इसके लिए भी मैंने वो ग्रेडियंट वाला स्टाइल यूज़ कर लिया रीड मोर के लिए, ठीक है, हमारे जो एंकर बटन्स थे। एंड देन इनके बीच का जो गैप है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 120, ठीक है। तो जो गैप है वो ब्रीदिंग स्पेस है जो इसकी, वो पूरी कंसिस्टेंट रखी है ताकि एक फ्लो दिखे, एक लुक मतलब इसकी ना अच्छी उभर के आए। ये नहीं कि थोड़ा होच पोच सा लगे कि कहीं पे कितना गैप है, कहीं पे कितना गैप है ना। तो उस तरह से इसका जो गैप है वो कंसिस्टेंट रखा है। और नीचे फिर मैंने एक अपनी तरफ से ये सेक्शन भी ऐड कर दिया है कि रेडी टू ट्राई योर लक विद अस और रजिस्टर, ठीक है। तो एक ये सेक्शन रख दिया है और उसके बाद हमारे पास नीचे फूटर आ गया। तो फूटर में स्टिल अगर हमारे पास लाइक लोगो तो है नहीं, तो मैंने जस्ट यहाँ पे शेप्स का एक लोगो सा बना के और देन क्विक लिंक्स दिखा दिए यहाँ पे, सब्सक्राइब दिखा दिया है, फॉलोअर्स के बटन्स जो भी क्लाइंट को चाहिए होंगे वो उसके लिए मैंने यहाँ पे आइकन्स प्लेस कर दिए। इसके अंदर हम जब भी मतलब क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट आएगी या चेंज रिक्वेस्ट आएगी या वो कंफर्म करेगा तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। तो ये मैंने लैंडिंग पेज बना करके क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया हुआ है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग पार्ट था। सो साइजेस का लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है लोगों को कि हम साइज़ क्या रखें किस चीज़ का। तो टॉप बार के लिए मैंने 40 पिक्सल साइट रखी है, ठीक है, विथ तो 100% जाएगी। एंड देन हेडर के लिए मैंने यहाँ पे 60 पिक्सल्स रखा है। अगर आपके पास टॉप बार नहीं है तो इसको हेडर को आप में भी समटाइम्स यू कैन गो अप टू 90 या फिर 80, ठीक है। और उसके बाद इसको मिडल में कर दो। आपका ये जो कंटेंट है सारा इसको आप ऐसे मिडल में कर सकते हो, तो इतना पार्ट आपका हेडर के लिए हो जाएगा विच विल लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो राइट, तो ये हमारा हो गया लैंडिंग पेज का एक मतलब क्विक सा ब्रीफ कि अगर आपको स्टार्टिंग करने में ही लोगों को स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें या कौन कौन से साइजेस रखें, तो उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब एक बार आप स्टार्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको खुद समझ में आने लग जाता है कि हाँ यार कौन सी चीज़ कैसी दिख रही है। फॉर एग्जांपल इसको अगर फुल विथ करते हो आप, ठीक है, तो मैंने ये फुल विथ किया, तो इस तरह से आप फुल विथ करके देखा करो अपने डिज़ाइन को हमेशा कि अगर ये कोई आपकी स्क्रीन पे डिज़ाइन खुला है तो आपको देखने में कैसा लग रहा है ना, तो आप कैसा फील करोगे इस डिज़ाइन के बारे में। तो वो सब चीज़ें आप मतलब कुछ फुल विथ पे हमेशा काम करो, मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा। तो yeah, that's all about this quick landing page. So I hope आपको like किसी को तो हेल्प मिली होगी इसके साथ। So yeah, see you in the next video then. Thank you everyone.